हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज है 3 मार्च और आज बच्चों का पेपर था, तो बच्चे पेपर देने गए हुए हैं और मैंने सोचा कि चलो बच्चे गए हुए हैं तो कुछ काम कर लिया जाए, क्योंकि बिना बच्चे होते हैं तो काम नहीं हो पाता, मतलब कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते। और फिर देखा कि धूप भी खूब अच्छी तेज़ निकल रही है, क्योंकि देखो मेरे किचन में कितनी तेज़ धूप निकल रही है, बहुत तेज़ धूप निकली थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना साथ में चिप्स भी बना लिया जाए। तो मैं अपनी शुरुआत पहले चाय के साथ करूँगी। तो एक तरफ मैंने चाय रखने के लिए बनाने के लिए रख दी है और एक तरफ पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है स्लो गैस पर, क्योंकि मुझे चिप्स बनाने हैं। इतने चाय बॉईल होगी इतने ही मैं आलू को वो कर लूँगी, छील के रख लूँगी। और किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप खाली खड़े नहीं हो सकते, मतलब खाली नहीं रह सकते। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी कोई काम करने बैठती हूँ तो मतलब चाय बन रही है तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। जैसे जब मैं चाय बना रही होती तो मैं सब्जी काट के रख लूँगी खड़े खड़े, चाय इतनी बॉईल हो रही होती है। तो यही ऐसे ही मैं अपना टाइम को वो कर लेती हूँ, बच जाता है, थोड़ा सा टाइम बच जाता है। कुछ नहीं तो बर्तन लगा दूँगी, जैसे मैंने ये रात को बर्तन धो के रखे थे तो इनको भी लगाऊंगी मैं साथ के साथ। और देखो मेरी ये यहाँ पर चाय बॉईल हो रही है और दूध धीरे धीरे कढ़ाने के लिए छोड़ दिया मैंने चाय को। तो इतने कढ़ेगी इतने मेरे छिल जाएंगे चिप्स, आलू छिल जाएंगे। और आलू को छीलने पानी भी बॉईल हो गया, इसमें मैं डाल दूँगी नमक, सेंधा नमक, क्योंकि हम लोग व्रत में भी खा लेते हैं इन चिप्सों को। तो यहाँ पर मैं नमक भी डाल दूँगी, सेंधा नमक। और आप चाहो तो इसमें फिटकरी भी डाल सकते हैं। फिटकरी से क्या होता है कि चिप्स ना काले नहीं पड़ते हैं, तो आप फिटकरी भी यूज़ कर सकते हो। और इतने ही मेरे पानी स्लो गैस पर चल रहा है, इतने मैं यहाँ पर आलू को छील रही हूँ और चाय भी बन रही है। तो देखो इस तरह से काम हो जाता है। काम होने से वो है, मतलब ये नहीं है कि टाइम भी ख़राब हो रहा है कि बैठ गए हम। मैं ये करती हूँ, मैं चाय भी पी रही होती हूँ ना, चाय पीते पीते भी कोई ना कोई काम लेकर बैठ जाती हूँ। इससे क्या होता है कि टाइम भी बच जाता है और काम भी हो जाता है। तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी देना हमें बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मेरी चाय भी बनकर रेडी हो गई और चिप्स भी आलू भी छिल गए। तो चलो अब मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद मैं चिप्स बनाऊँगी, मतलब आलू को घिस कर चिप्स बनाऊँगी। और आप लोग सोच रहे होंगे मैंने शॉल क्यों ओढ़ा हुआ है। तो भाई 7:30 पौने 8 के टाइम हो रहा है, सुबह का टाइम है, तो थोड़ा थोड़ा ठंडा रहता है। और जैसे कि मैं पानी में भी काम कर रही थी तो ठंडा रहता है। और किचन में काम करते करते ना, जब कोई ऐसी चीज़ें बनाते हैं ना हम, तो सारे घर के बड़े बर्तन निकल के बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऊपर रख दिया था मैंने बड़ा भगोना, क्योंकि इसमें मुझे निकाल कर रखने थे। चिप्स को ऐसे निकालना होता है ना, तो घिस कर जो करने होते हैं तो वो करने थे। तो सारे बड़े बर्तन बाहर निकालने पड़ते हैं, धीरे धीरे निकल के बाहर आ ही जाते हैं खुद से ही, ऐसा नहीं कि वो करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं पानी भर दूँगी और चिप्स को वो करूँगी, मतलब आलू को घिस के उसके बाद मैं पहले मैंने सोचा उसमें घिस लूँ, फिर इसमें सही से नहीं आ रहे थे। ये मेरा वो था चिप्स, और इसमें कद्दूकस भी हो जाता है, कई सारी चीज़ें घिस जाती हैं, तो इसमें सही से नहीं निकले। फिर मैंने ये निकाला और इसमें बनाने के लिए फिर मैंने ट्राई किया, तो इसमें परफेक्ट आ गए थे। तो बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए चिप्स। तो अब इसमें जल्दी जल्दी घिसते घिसते घिस रही थी, और ज़्यादा जल्दी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर हाथ कटने का भी डर था। तो मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो हाथ कट जाए, सुबह ही सुबह कल्याण हो जाए हमारा। तो यहाँ पर चिप्स को जल्दी जल्दी आलू को घिस लूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो दोनों में फ़र्क, ये कितने गंदे निकले और उस वाले से बहुत बिल्कुल परफेक्ट निकले। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था,
पता नहीं कितने का मिला था ये उस टाइम, बहुत टाइम हो गया इसको मंगाए हुए। इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, इसमें फ्रेंच फ्राइज़ भी बना सकते हैं। इसमें बहुत सारी डिज़ाइन अलग अलग निकल के आती हैं। कभी किसी दिन पूरी डिटेल वीडियो में दिखाऊंगी आपको इसमें कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं। और ये बड़ा अच्छा है कि इसमें ना चिप्स बाहर नहीं, इधर उधर नहीं कर रहे, नीचे कोई बर्तन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक बॉक्स है, उसमें सारे चिप्स इकट्ठे हो गए। उसके बाद फिर मैंने भगोने में भर दूँगी, भरती जा रही थी, डालती जा रही थी पानी में। तो ये एक अच्छा वो है, अच्छा ऑप्शन है। मतलब इस तरह का भी आप यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो हाथ से पकड़ के। और बड़े आसानी से निकल रहे थे इसमें ना, बहुत आसानी से, मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि चिप मतलब काटते निकालते समय हमारा हाथ ना कटे, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये देखो कितने परफेक्ट चिप्स बनकर निकल कर आ गए और बड़े अच्छे लग रहे हैं। मुझे पता है इतना अच्छा लगता है ना, जब कोई काम ऐसे करने बैठते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और मैं थोड़ी सी अकेली पड़ गई थी तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाए, थोड़े से ही बनाए। अभी थोड़े से ही बनाऊंगी, फिर मम्मी नहीं है तो मम्मी आ जाएंगी, जब मम्मी के साथ मिलकर दोनों मिलकर बना लेंगे काफ़ी सारे। मम्मी का मतलब मेरी सासू माँ, तो सासू माँ और मैं दोनों साथ में मिलकर बना लेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा किसे कहते हैं ना शगुन करना, तो वो कर दिया मैंने। और देखो ये सारे रेडी हो गए इस तरह से। अब इधर पानी भी बॉयल हो गया, मैं चाय पी भी चुकी और अभी लगभग 8 सवा 8 का टाइम होगा। और उधर जैसे ही मैंने चिप्स को गर्म पानी में डाला, वैसे ही धूप ने ड्रामा शुरू कर दिया, मतलब धूप आना और जाना शुरू कर दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरे चिप्स तो हो गए ख़राब। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ थोड़ी सी सफाई, क्योंकि जहाँ पर चिप्स सुखाने हैं वहाँ पर थोड़ी सी सफाई तो करनी बनती है, क्योंकि डस्ट चिप्सों में ना आ जाए। और धूल मिट्टी छत पे भी कहीं भी हम सुखाते हैं तो भाई थोड़ी सी पहले सफाई करनी पड़ती है उस जगह, बनाने से पहले, रखने से पहले, चाहे हमने 1 घंटे पहले ही क्यों ना करी हो, लेकिन उसके बाद भी हमें फिर भी सफाई करनी पड़ती होती काम शुरू करने से। तो मैं यहाँ पर झाड़ू और पोछा दोनों कर लूँगी। क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पर सुखाऊंगी चिप्स। तो अभी आपके बने रहिए वीडियो में। और हाँ, मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर दिया करो, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। बहुत अच्छा लगता है कि, और मैं कोई बहुत बड़े यूट्यूबर की फैमिली से भी नहीं हूँ कि भाई मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ। तो इतने मैं यहाँ पर सफाई कर रही थी तो मुझे यहाँ दिख गया बंदर, क्योंकि चिप्स अगर आप सुखाने जा रहे हो तो भाई बंदरों से तो बचाना बहुत मुश्किल काम है। और जहाँ पर बंदर होते हैं तो फिर पूरी ड्यूटी देनी पड़ती है, चाहे चिप्स हो, चाहे पापड़ हो, चाहे कुछ भी हो। तो इस बात से मुझे याद आया कि जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो मम्मी क्या करती थी कि चिप्स वगैरह पापड़ वगैरह बना के और हमारी ड्यूटी दे देती थी, और हम छत पर धूप में सिकते रहते थे, बैठे रहते थे और ड्यूटी देते थे। तो भैया वो टाइम भी एक अलग टाइम होता था। अब यहाँ पर मेरे चिप्स रेडी हो गए हैं, बस हल्का सा नाखून लगाकर देखना है कि मतलब नाखून से टूट जाए, ज़्यादा गलाने नहीं है बिल्कुल कि बहुत ज़्यादा गला देंगे। और मैंने इस तरह से टोकरी रख ली है। हाँ, आप लोग बोलने वाले हो कि भाई ये प्लास्टिक की टोकरी में गर्म चीज़ मत रखो, तो ये यूज़ कर सकते हैं, किचन में ही यूज़ करने वाली टोकरी है। तो यहाँ पर मैंने नीचे स्टील का एक बर्तन रख लिया, उसमें पानी सारा निकल जाएगा। और इस तरह से सारा पानी निकलने के बाद मैं इनको चिप्स को सुखा दूँगी। बहुत अच्छा लग रहा है कि जब कोई चीज़ करने बैठो और मतलब हाँ भाई हो गया। और इधर धूप ने ना ड्रामा शुरू कर दिया। जब मेरे चिप्स जैसे ही रेडी होके और मैं सुखाने गई तो धूप का ड्रामा शुरू हो गया। देखो अब यहाँ पर बिल्कुल कम धूप लग रही है, और उस टाइम बहुत तेज़ थी जब मैंने बनाना शुरू किया था। और अभी लगभग 9 भी नहीं बजे हैं, मैं 9 बजे तक कर आके फ्री हो गई थी। मतलब ये सारे चिप्स को 2-2.5 किलो आलू के करीब के बनाए होंगे मैंने, अभी ज़्यादा नहीं बनाए। मैंने बताया जैसे कि आपको कि मैं अकेली पड़ जाती हूँ, तो इसलिए मैं ये ज़्यादा काम नहीं, मतलब चिप्स एक ऐसी चीज़ है कि 2 जने हो तो बहुत सारे बन जाते हैं, और अकेला आदमी ज़्यादा नहीं कर सकता। मैं नहीं कर पाती भाई, करने वाले कर लेते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ यहाँ पर। और मैं यहाँ पर एक एक करके चिप्स को फैलाऊंगी, अलग अलग फैलाऊंगी, नहीं तो अगर अलग अलग नहीं फैलाएंगे तो ये सारे चिपक जाएंगे एक दूसरे से ना। तो परफेक्ट करने के लिए आपको अलग अलग करने पड़ेंगे। और तेज़ धूप हो रही है, बहुत तेज़। अब मुझे गर्मी लगने लगी थी तो मैं साइड में ना शॉल को लगा दूँगी यहाँ पर। और फिर मैंने कहा आँखों पे, मतलब आँखें खुल नहीं रही, ऐसा लग रहा अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा था। जब बाहर से काम करके अंदर जाओ तो अंधेरा अंधेरा लग रहा था, बहुत भयंकर।
और मैं यहाँ पर चिप्स को जल्दी जल्दी सुखा के, और यहाँ पर मैं बार बार इधर उधर देख रही थी कि बंदर ना आ जाए, क्योंकि एकदम से कूदते हैं बंदर भाई, और काट भी लेते हैं कईयों को। हमारे पड़ोसी में कईयों को काट भी लिया है। तो भाई बंदरों का कुछ भरोसा नहीं होता, और उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको खाने पीने को कुछ मिलता नहीं, तो फिर इस वजह से ऐसा होता है। और यहाँ पर मेरे सारे चिप्स रेडी हो गए। कितने अच्छे लग रहे हैं ना। आप जब अपनी हाथों से मेहनत करो, अकेले मेहनत करो, तो और ही मज़ा आता है और अच्छा भी लगता है। अभी मैंने चिप्स सुखा दिए हैं, और धूप बार बार आ रही जा रही है। धोखा दे दिया धूप में, बार बार कभी तेज़ हो जाती है एकदम से, एकदम कम हो जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मेरे चिप्स ख़राब हो जाए। तो अभी देखो, अभी तो तेज़ है, फिर एकदम से बंद हो जाती है, एकदम कम हो जाती है। मैं वीडियो में दिखाऊंगी आपको कि कम कब हो जाती है। एकदम से ऐसा लगता है कि भाई काले ना पड़ जाएं चिप्स, धूप एकदम चली गई। तो अभी तो धूप है, बहुत तेज़ है। जब मैंने जैसे ही सुखा के चुकी, तो देखो बादल घिर गए और धूप बिल्कुल चली गई, मतलब बिल्कुल नहीं आ रही थी। एकदम ऐसे हो गया, और एकदम से तेज़ हो रही थी, एकदम से कम हो रही थी। गुस्सा भी आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं क्या होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वीडियो की शुरुआत तो बहुत देर पहले हो गई थी, लेकिन क्या कहते हैं, अब नहा धोकर थोड़ा सा आपसे बातें कर लूँ सोचा। तो अब मैं नहा धो ली थी, 12:30 तक नहा ली, मतलब हो गया था सब कुछ। और उसके बाद बच्चे भी आ गए थे, बच्चों ने खाना खा लिया है, और अब मैं भी खाना खा रही हूँ। और अभी 2 बज रहे हैं, 2 बजे का टाइम हो गया है, मतलब 1:30 और 1:45 के बीच का टाइम है ये। अभी पूरे 2 नहीं बजे, 2 बजेंगे, और पता नहीं क्या होगा, मेरे चिप्स का काले पड़ेंगे, क्या होगा। तो चलो यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो का, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, और आप लोग भी खाना खा लीजिए। मैंने दाल, रोटी, चावल, और साथ में है ये मटरा जो रात को बनाई थी मैं। तो ये मुझे बहुत पसंद है, इसको भी मैं खाऊंगी। तो आप लोग भी खा लीजिए, फिर मिलते हैं, बाय।